सच बहुत ही अजीबो गरीब होता है। ये सच अक्सर विलासराव जेफरसन बैंक, जन्मदाता हूं मैं इसका। जिंदगी का एक एक पल इसकी परवरिश में जुटकर अपनी औलाद समझकर पाला है मैंने इसे। अक्सर मुट्ठी भर लोग मिलकर छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां लोग गहने गिरवी रखकर पैसे ले जाते थे ब्याज पर। घर घर जाकर लोगों के हाथ पैर जोड़कर हजारों लोगों को इस बैंक में खाता खुलवाने के लिए मिन्नतें की थी मैंने। बैंक के कस्टमर्स, क्लाइंट्स, वहां का फर्नीचर, फिक्सचर्स, दीवारों के रंग, वहां की तस्वीरें, बैंक में काम करते पियंस, अकाउंटेंट्स, कैशियर, मैनेजर, यहां तक कि उनके यूनिफॉर्म का रंग भी मैंने तय किया। विलासराव बैंक, जन्मदाता हूं मैं इसका। जिंदगी का एक एक पल इसकी परवरिश के लिए गुजारा है मैंने, अपने औलाद की तरह पाला है मैंने इसे, अपना खून दिया है इसको मैंने। जी हां दोस्तों, अगर ये क्लिप आपको हिट करी है तो समझ जाइए कि आपने आज का टॉपिक सीख लिया है। राइट, अब बात करते हैं बिना समय गवाए इस वीडियो के बारे में, जिसमें बच्चन साहब बहुत गुस्सा कर रहे हैं। इस बैंक की एक एक ईंट मैंने रखी है, यहां तक कि इसकी दीवारों का कलर और लोगों की, एम्प्लॉयज के यूनिफॉर्म का कलर तक भी मैंने डिसाइड किया है। इसका मतलब इस मूवी को देखकर या इस वीडियो को देखकर पता लगता है बच्चन साहब ने अपना खून तक इस बैंक के लिए, है ना, न्यौछावर कर दिया। अपने बच्चों की तरह, शायद उससे भी बढ़कर इस बैंक की देखरेख की है। चंद लोग गहने गिरवी रख के लोन ले जाते थे और उन्होंने, है ना, घर घर जाकर मिन्नत करके इतना बड़ा बैंक खड़ा किया है। इसका मतलब एक इंसान जिसने पहले दिन से, पहले सेकंड से, बल्कि पहले थॉट से कि भाई मैं बैंक खोलूंगा, ये थॉट भी किसका था, ये विचार भी किसका था? ये विचार था बच्चन साहब का। तो जब ये बैंक खुला, जब इस बैंक को रजिस्टर्ड कराया गया, जब इस बैंक को इनकॉर्पोरेट किया गया, राइट, तो बच्चन साहब जिन्होंने एक एक चीज, है ना, यूनिफॉर्म का कलर तक, डिजाइन तक जिन्होंने डिसाइड किया, आखिरकार वो इस बैंक के लिए क्या हैसियत रखते हैं, क्या अहमियत रखते हैं। राइट, इस बात को कंपनी लॉ ने बताया कि सर बच्चन साहब इस बैंक के लिए क्या अहमियत रखते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 69, तो बच्चन साहब को बोला कि बच्चन साहब आप कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 के हिसाब से आप उस बैंक के हैं प्रमोटर। क्या है? प्रमोटर है। प्रमोटर यानी प्रमोटर वो बंदा होता है जो कंपनी को बनाने का विचार लेता है। ऑन द फर्स्ट थॉट वो ये समझ जाता है कि मुझे एक ऐसी चीजों का निर्माण करना है, एक ऐसी कंपनी का निर्माण करना है जो मेरे खून पसीने से बनेगी, यानी कि मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ। तो वो कौन हुए? प्रमोटर। यानी प्रमोटर वो बंदा होता है जो कंपनी को बनाने का आइडिया सोचता है, कंपनी के लिए सारी भागादौड़ी करता है, जैसे बच्चन साहब कर रहे हैं ना, उसका रजिस्ट्रेशन कराता है, उसकी बिल्डिंग का नक्शा पास कराता है, उसको जन्म देता है, हर एक चीज उसके लिए करता है जो एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। देखरेख करना, उसका लालन पालन पोषण करना। ठीक है, तो प्रमोटर एक माँ बाप की तरह होता है जो बच्चे को जन्म देता है। राइट, अब एक बहुत बेसिक सी बात जो आपको बता दूं, कई बार बच्चों को लगता है सर ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो प्रमोटर जो है, बच्चन साहब जो है, जिन्होंने बैंक को या कंपनी को जन्म दिया, तो जब तक कंपनी बनी नहीं, जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, तब तक प्रमोटर का और कंपनी का रिश्ता क्या कहलाया जाता है। बच्चन साहब ने आज सोचा, मान लो कंपनी खड़ी हुई, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, आरओसी में जाके 5 महीने के बाद सारी कार्रवाई पूरी हुई, तो 5 महीने तक बच्चन साहब ने जो प्रमोटर बनकर कंपनी के लिए किया, तो बच्चन साहब और कंपनी जो अभी अस्तित्व में आई नहीं है, उसका रिश्ता क्या है? यानी एक बच्चा, एक माँ बाप है और बच्चा है, जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है कि नहीं बात? जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, आएगा कुछ महीने बाद, तो उसका, बच्चे का अपने माँ बाप से क्या रिश्ता है? तो जो भगवान ने बोला वही कंपनी लॉ ने बोला, प्रमोटर का और कंपनी का जब तक कंपनी बन नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ भरोसे का रिश्ता होता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कोई है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट किससे करेगा? प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा कंपनी से कि मैं आपको जन्म दूंगा, तो कंपनी जब बनेगी उसके बाद ही तो आर्टिफिशियल पर्सन बनेगी, उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है।
तो जब तक कोई चीज अस्तित्व में नहीं आई, उसके लिए एक बंदा बच्चन साहब काम कर रहे हैं, तो जब तक अस्तित्व में नहीं आती और बच्चन साहब उसके लिए काम करे जा रहे हैं, उन 5 महीने में ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है भरोसे का रिश्ता, यानी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो एक लाइन लिख लेंगे नोट्स में, रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रमोटर एंड अ कंपनी या वुड बी कंपनी इज फिड्यूशियरी रिलेशन। भरोसे का ही रिश्ता होता है, भरोसे पे ही काम चल रहा होता है। यानी कि अगर आप इस क्लिप को समझ चुके हैं तो हमें आज का टॉपिक क्या पढ़ना है? हमें आज का बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक पढ़ना है सर, और वो टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को कैसे बनाया जाता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और जब कंपनी बन जाएगी तो इस तरीके का सर्टिफिकेट है ना मिलेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया। और इस सर्टिफिकेट से खास बात हमें पता लगती है, सर इस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है वो किस सेक्शन के हिसाब से होता है? बस आपको ये सेक्शन याद रखना है, राइट। सेक्शन 7 के हिसाब से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। तो इस सर्टिफिकेट से ही आपको सेक्शन याद हो जाता है। प्रमोटर किस सेक्शन में आता है? 269, समर ऑफ 69 की तरह 269। तो प्रमोटर हमारे केस में कौन हुए? प्रमोटर हुए अमिताभ बच्चन साहब, राइट। अब आती है बात, सर प्रमोटर के बारे में आपने बेसिक्स तो बता दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के, लेकिन क्या प्रमोटर की लीगल डेफिनेशन क्या ऐसे ही कहती है? ना मुन्ना ना, प्रमोटर की लीगल डेफिनेशन में लिखा है 3 लोग कंपनी के प्रमोटर कहलाए जा सकते हैं, राइट। कौन? या तो वो बंदा जो कंपनी के लिए काम कर रहा है उसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो, यानी कि अगर बच्चन साहब का नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है तो बच्चन साहब क्या कहलाए जाएंगे? तो बच्चन साहब प्रमोटर कहलाए जाएंगे। या फिर बच्चन साहब के पास कंट्रोल हो, ठीक है जी, या फिर बच्चन साहब के पास कंट्रोल हो कंपनी की वर्किंग्स का, कंपनी के अफेयर्स का। और जैसा कि इस वीडियो में देख के लगता है कि उनका नाम प्रोस्पेक्टस में जरूर लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने तो जन्म ही दिया है और सारी वर्किंग तो वही देखते हैं, वो खुद बोल रहे हैं है कि इसका डिजाइन, कपड़े, दीवार सब कुछ मैंने डिसाइड किया है, तो कंट्रोल तो है ही उनका, राइट। तीसरा, या फिर भैया कंपनी के डायरेक्टर उनकी एडवाइस पर लगातार काम करते हो, यानी कि अगर वो कंपनी के है ना डायरेक्टर या किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन वो ये काम जरूर करते हैं कि जो भी वो बोलते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स उनकी सुनते जरूर हैं, यानी कि वो इस तरीके का रिलेशन रखते हैं कंपनी से। जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई चार्टेड अकाउंटेंट हो गए जो कंपनी के है ना फिक्स है कि हाँ भाई इनके भरोसे ही हमारी कंपनी चल रही है, तो उनकी एडवाइस पर, जिसकी एडवाइस पर कंपनी के डायरेक्टर हमेशा रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं कि भाई आपकी सलाह सर्वोपरि है। अगर बात आपको बहुत अच्छे से जानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी प्रमोटर कौन होता है। तो जो 3 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं इनको हाईलाइट कर लेना नोट्स में। तो चलते हैं नोट्स की तरफ। सर क्या लिखा है हमारे नोट्स में, झट से याद करा दूंगा आज मैं आपको। प्रमोटर्स, द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द प्रमोटर एज पर सेक्शन 269, समर ऑफ 69 हमें याद हो चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो। हाँ जी सर हमने याद कर लिया, ठीक है ना, राइट। और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न रेफर्ड इन सेक्शन 92, यानी कि जब कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न, बताया था ना पिछले लेक्चर में, कंपनी एनुअल रिटर्न भरती है आरओसी में, यानी कि रिटर्न का मतलब होता है पीएनएल बैलेंस शीट दिखाना, ठीक है। तो जिसका नाम उस पीएनएल बैलेंस शीट में दिया जाएगा कि हाँ भाई इन पर्सन के थ्रू हम ये पीएनएल बैलेंस शीट क्या कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है? प्रमोटर कहलाया जाता है। अगला, जिसका कंट्रोल उदय कंट्रोल, जिसका कंट्रोल है ना होता है अफेयर्स यानी वर्किंग ऑफ द कंपनी में, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। चाहे बच्चन साहब शेयर होल्डर हो सकता है बच्चन साहब ने बैंक के शेयर्स ले रखे हो और मेजॉरिटी ऑफ शेयर ले रखे हो, या बच्चन साहब डायरेक्टर हो, या फिर बच्चन साहब किसी और कैपेसिटी में भी काम कर रहे हो। बस हमें तो ये देखना है कि वो किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हो पर उनका कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स में। या फिर जो मैंने आपको बात बताई, जिसकी एडवाइस पर कंपनी के है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? एक्स्टिमेटेड टू एक्ट, यानी कि लगातार है ना क्या करते हैं? अमल करते हैं, ठीक है ना, जर्नली या लगातार वो उनके एडवाइस पर अमल करते हैं।
तो उसकी एडवाइस पे कह दो बच्चन साहब की, चाहे बच्चन साहब की डायरेक्शन पे कह दो, चाहे बच्चन साहब के इंस्ट्रक्शंस पर कह दो। इन सिंपल टर्म आपको पता ही है, जो मैंने आपको बताया बस वही बात है ना, बुक में इन सिंपल टर्म के नाम से लिख दी गई। पर्सन, प्रमोटर कौन होता है? पर्सन हु फॉर्म द कंपनी, जिसने कंपनी को जन्म दिया। जो बच्चे सब खुद कह रहे हैं अपनी औलाद से बढ़कर मैंने इसको पाला है, इसको जन्म दिया, अपना खून पसीना इसको दिया है। जिसके दिमाग में आइडिया आया होगा कि भैया मुझे इस कंपनी को जन्म देने से, बच्चन साहब ने कहा मुट्ठी भर लोग गहने रखकर है ना लोन लिया करते थे, मैंने इसको एक नया फॉर्मेट दिया और बैंक को जन्म दिया। जिसके दिमाग में आइडिया होगा, और बच्चन साहब ने हर एक स्टेप उसका लिया, जो खुद भी कहते हैं भैया एम्प्लॉय के यूनिफॉर्म के कलर भी मैंने डिसाइड किए हैं, राइट। जो उन्होंने सारे स्टेप लिए हैं उसको जन्म देने के, रजिस्ट्रेशन कराने के। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। इट शुड हैव बी नोटेड दैट पर्सन एक्टिंग ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, सुनना ध्यान से, जो पर्सन सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है। सर प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब, प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब वो कंपनी से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, बस वो एज अ प्रोफेशनल है और कंपनी का कुछ छोटा मोटा काम कर देता है, जैसे कंपनी के वकील। ठीक है जी, जो कंपनी के वकील साहब होंगे वो प्रमोटर नहीं कहलाए जाएंगे, वो तो भी सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। भाई साहब कुछ केस हो गया तो बता देना, किसी के साथ पंगा हो गया हो तो भैया हम कोर्ट में चले जाएंगे, किसी ने फ्रॉड कर दिया हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कंपनी का बैंकर, जहां पर आपने उस कंपनी का खाता खोला होगा वो बैंकर। कंपनी का अकाउंटेंट है कि नहीं बात, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी बनाता है, राइट, वो अकाउंटेंट। या इसके अलावा कोई और पर्सन, ठीक है, जो कंपनी में से प्रोफेशनल कैपेसिटी यानी कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा है, समझ में आई ना बात, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाया जाता। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये ऊपर वाले 3 पॉइंट से बिल्कुल अलग है। ऊपर वाले 3 पॉइंट क्या बोलते हैं? ये 3 पॉइंट बोलते हैं कि भैया प्रमोटर है ना, सिंपल टर्म ये होता है, तो ये प्रमोटर है। आखिरी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? आखिरी वाला पॉइंट बोल रहा है सर ये प्रमोटर नहीं होते, है ना, राइट, दीज आर नॉट प्रमोटर। ठीक है जी बात, सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है बात, मजा ही आ गया है प्रमोटर के बारे में जानकर। अगली बात देखो ध्यान से, अब आती है आज की मुद्दे की बात, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है? सबसे पहले बच्चों वाली बात, आपको बचपन से ही पता है, मतलब कॉमर्स के बचपन से ही पता है, किसी भी कंपनी को बनाने के लिए कुछ मिनिमम मेंबर्स की, कुछ मिनिमम है ना शेयर होल्डर की, राइट, जरूरत होती है, जिन्हें आप सब्सक्राइबर भी बोल देते हैं, जो कंपनी के सबसे मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम पे साइन करेंगे, तो उन्हें बोला जाता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। जैसे आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया भाई और बहनों, नहीं किया तो बहुत जल्दी कर लें, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही मेमोरेंडम पे जो साइन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम बोला जाता है। पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए? सोलोमन वर्सेस सोलोमन, है कि नहीं बात? 7 लोग, 1 बीवी, 5 बच्चे, एक वो बेचारा खुद, ठीक है ना, राइट। सर 5 बीवी 1 बच्चे, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। 7 लोग इकट्ठे करने, कैसे भी इकट्ठे कर लो, 7 या उससे ज्यादा, राइट, ताकि लॉफुली क्या हो सके, कंपनी के मेमोरेंडम पर उनका नाम लिखा जा सके, राइट, और सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया जा सके। इन द सेम वे अगर प्राइवेट कंपनी है, तो मिनिमम कितने चाहिए? 2 लोग चाहिए कम से कम कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए। और ओपीसी हमारा फेवरेट, ठीक है, और उसके लिए तो बस एक ही बंदा चाहिए, राइट। सेक्शन 3 बस ये बात कहता है कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब भैया कंपनी बनाने के लिए लोगों को गिन, कंपनी बनाने के लिए लोगों को गिन, इसलिए सेक्शन 3, समझ में ना बात, क्या रखेंगे? कंपनी बनाने के लिए लोगों को गिन, ठीक है, कंपनी बनाने के लिए लोगों को गिन, इसलिए सेक्शन 3, सर याद होगी बात। समर ऑफ 69 यानी 269 प्रमोटर, सेक्शन 3, कितने लोग चाहिए कंपनी बनाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको उस सर्टिफिकेट पे दिखाया कि जब भी हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने जाएंगे आरओसी के पास,
हमें सेक्शन 7 का सहारा लेना पड़ेगा। सेक्शन 7, राइट। तो देखो क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को जब हम जन्म देंगे बनाएंगे, तो सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड द प्रोसीजर। आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या फॉलो करना पड़ेगा भैया, क्या फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आसान सी भाषा में कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ठीक है, और फिर हद से गुजर जाना है रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। सबसे पहला स्टेप भी थोड़ा समझने वाला है, बाकी तो नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं। सबसे पहले स्टेप क्या कर रहा है, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको आरओसी में क्या दे के आनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे के आनी है, ठीक है ना। आरओसी रजिस्ट्रार और ऑफिस में कौन बैठा मिलेगा, सर रजिस्ट्रार मिलेंगे आपको, वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट दे के आना है। मुद्दा आता है सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे के आने हैं, कौन कौन से, राइट। तो पहले भाई और बहनों गौर फरमाएंगे, ये डॉक्यूमेंट दे के आने हैं, यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल तुम्हारी शादी की तैयारियों की तरह होता है, ठीक है। शादी की उम्र बीती जा रही है ना, घर वाले कहेंगे, जैसे तुम 25-26 के हो जाओगे ना, वैसे घर वाले कहने लगे उम्र बीती जा रही है कि नहीं बात, हाथ पीले होने का समय आ चुका है, राइट, हाथ पीले कर दो इनके। तो फिर क्या होगा, घर वाले किसी मैट्रिमोनियल साइट पर, शादी.com है कि नहीं बात, विवाह.com, ठीक है, ऐसी साइट्स पर क्या करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, राइट। तो जब साइट पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो वहां पर है ना, वहां से जो बंदा आएगा आपकी इंफॉर्मेशन लेने, वो आपसे यही सारी चीजें मांगेगा जो कंपनी वाले मांग रहे हैं। वो कहेगा सर अपना नाम वाम बता दो सर, अपनी प्रोफाइल बता दो सर, जॉब कहां करते हो सर, पैकेज कितना है सर, कितना कमा लेते हो सर, है कि नहीं बात, राइट। उसके अलावा ठीक है कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट है, सर गुण कितने मिलाना चाहते हो, कुंडली वगैरह, है कि नहीं बात, कास्ट, इंटरकास्ट, ये बहुत सारी चीजें है ना, आपसे पूछेगा, फिर आपकी इंफॉर्मेशन भर देगा, ठीक है ना। फिर आपका इंटरेस्ट शो होगा कि भैया आप इस तरह के बंदे हैं, आपको इस तरह की लड़की चाहिए, तो सारी रिक्वायरमेंट है ना उसमें आपको फिल करनी पड़ती है फॉर्म में, राइट। फिर आप शादी.com, भारतमैट्रिमोनियल.com यहां से ठीक है ढूंढना शुरू कर देते हैं, राइट। अभी से मत लग जाना, सर मैंने तो डाउनलोड भी कर रखा है सर, है कि नहीं बात, राइट। तो नलायको अभी से मत लग जाना, अभी पहले सीए बन जाओ। अब देखो क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। अब जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी तो भैया फेरे कहां लोगे, जब शादी पक्की हो जाएगी तो फेरे कहां लोगे बताओ भैया, सर फेरे कहां लिए जाते हैं, सर फेरे तो मंडप सजेगा, है ना, गाना गाओगे तुम और फिर 7 फेरे लिए जाएंगे, है कि नहीं बात, 7 जन्मों का, राइट, 7 फेरे लिए जाएंगे। इसलिए मैंने कोड भी क्या बनाया, स्टेप नंबर 1 फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जब फाइल करेंगे तो डॉक्यूमेंट फाइल करने कहां जाना है, डॉक्यूमेंट फाइल करने जाना है मंडप पे। तो आरओसी में जो रजिस्ट्रार बैठा है, रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, रजिस्ट्रार बोलेगा मंडप पे आओ, क्या बोलेगा रजिस्ट्रार, मंडप पे आओ भैया, मंडप पे आओ, डॉक्यूमेंट लेके मंडप पे आओ। तो डॉक्यूमेंट लेके मंडप पे आओ, डॉक्यूमेंट लेके मंडप पे आओ, राइट। डॉक्यूमेंट जो मैंने सारे आपको बताए हैं इनका कोई सीक्वेंस नहीं कि सर ऐसे ही होता होगा, बस हमें तो बता दें कि ये डॉक्यूमेंट देने हैं। क्या देना है, MOA। सर मोआ क्या होता है, मोआ, ठीक है, मोआ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ओआ लेके जाना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब सुनना एन से क्या है, एन से मतलब न्यू डायरेक्टर। न्यू डायरेक्टर का मतलब होता है फर्स्ट डायरेक्टर, जो आपकी कंपनी का पहला डायरेक्टर बनेगा, ठीक है ना। और वो डायरेक्टर कौन होंगे बताओ, जो उस मेमोरेंडम पे साइन कर रहे हैं 7 लोग, है ना। तो 7 लोग जो साइन कर रहे हैं वो तो 7 शेयर होल्डर्स हो गए, 7 मेंबर्स हो गए, जो कंपनी को जन्म देने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो कंपनी को चलाने के लिए, मैनेजमेंट को देखने के लिए जो डायरेक्टर की जरूरत होती है वो कितनी होती है, सर अगर पब्लिक कंपनी है तो 3 चाहिए होते हैं, है कि नहीं बात, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, 2। तो भैया 7 मेंबर्स हो गए, 7 सब्सक्राइबर्स हो गए, उनमें से डायरेक्टर भी तो चुनोगे, राइट। यानी कि जब रिलायंस ने जन्म लिया होगा तो धीरू भाई अंबानी क्या रहे थे, सब्सक्राइबर रहे थे, उन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया था। और उन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया था तो उन्होंने अपने आप को डायरेक्टर भी दिखाया था कि आई एम द
शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सेम बात मुकेश अंबानी जी के साथ भी है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, याद आ गया लास्ट लेक्चर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर भी हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर भी हैं। अगर बात आपको समझ में आई होगी, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सेम पर्सन एक ही कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है और सेम पर्सन एक ही कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है। राइट, यही बात लिखी है। जो सबसे पहला डायरेक्टर होगा, सबसे पहले डायरेक्टर को, है ना, मैं प्यार से बोलता हूं अमर डायरेक्टर। क्या बोलता हूं? अमर डायरेक्टर। राइट, अमर समझ रहे हो ना, जो कभी मरेगा नहीं। राइट सर, ऐसे कैसे कह रहे हो? तो मैं अमर इसलिए बोलता हूं जो कंपनी का मेमोरेंडम होगा, राइट, वो जो पहला मेमोरेंडम होगा जो धीरू भाई अंबानी ने बनाया होगा, क्या मुकेश अंबानी जी ने आज भी उसे लेमिनेट करा कर रख रखा होगा कि भाई मेरे पिताजी की बनाई हुई कंपनी का पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। राइट, और फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपने अपने डॉक्यूमेंट में संभाल के रखा होगा। उस डॉक्यूमेंट पर, उस मेमोरेंडम पर किसके साइन होंगे? धीरू भाई अंबानी के साइन होंगे। और अगर टाटा का, और पुरानी बात पे जाओ तो टाटा का जो मेमोरेंडम होगा पहला, है ना, जमशेदजी टाटा ने जो पहला मेमोरेंडम साइन किया होगा, क्या उनके, है ना, आने वाली पीढ़ियों ने, है ना, 1982 में उन्होंने वो कंपनी बनाई थी टाटा, 1982 से अब, राइट, ये वाला समय आ चुका, इतने सालों में, 100 सालों से ज्यादा भी अपना मेमोरेंडम टाटा ने संभाल के रखा होगा। उस पे किसके साइन होंगे? जो उनके पहले सब्सक्राइबर थे और पहले डायरेक्टर थे, यानी कि वो कहला जाता है अमर डायरेक्टर, जिन जो अपने नाम के थ्रू जिंदा रहते हैं। राइट, इसलिए अमर डायरेक्टर बोलता हूं जो बेचारा अमर डायरेक्टर होने वाला है। ठीक है, एक्ट ये बोलता है, प्रोसीजर ये बोलता है, एक तो उनकी कंसेंट ले लो, है कि नहीं बात? जो फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी का, उनकी कंसेंट ले लो। क्या कंसेंट ले लो? रिटर्न में उनकी कंसेंट ले लो, भाई साहब हाँ मैं, है ना, अंकुर अग्रवाल रेडी हूं, तैयार हूं अपने होश हवास में कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बन रहा हूं। कंसेंट ले ली। साथ में ये भी ले लो कि उनका इंटरेस्ट क्या है किसी और कंपनी में, यानी कि एक डायरेक्टर क्या एक ही कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? ना मुन्ना ना, एक पर्सन बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। मैंने बात फाइनल में जाके पढ़ोगे आप डायरेक्टर्स के बारे में। तो एक पर्सन बहुत सारी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। तो मैं, ठीक है, तो मैं एक कंपनी में, एक्स कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं वाई में भी डायरेक्टर हूं, मैं किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर हूं। तो जिस कंपनी में मैं पहला डायरेक्टर बनने जा रहा हूं, वो कंपनी मुझसे, है ना, क्या लिखवा लेगी? इंटरेस्ट है उधर कंपनी। सर आप ये बता दो, जिस किसी और कंपनी में अगर आप डायरेक्टर है ना, उसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, ये भी आप लिख के दे दो। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो डायरेक्टर से क्या पूछना है? डायरेक्टर से फिल्म की तरह बात करनी है, की एन का, जैसे की एन का फिल्म आई थी ना, की एन का, ऐसे ही डायरेक्टर की एंड का, डायरेक्टर की कंसेंट, डायरेक्टर का इंटरेस्ट, डायरेक्टर की कंसेंट, डायरेक्टर का इंटरेस्ट लेना है। सर मजा आ गया? अभी तो आगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डिक्लेरेशन, ठीक है ना। अब जो भी कंपनी को बनाने में, है ना, लोग लगे हुए हैं, उन सब की डिक्लेरेशन लेनी है। डिक्लेरेशन जैसे सीए की डिक्लेरेशन, कोई वकील है उनकी डिक्लेरेशन, जो कंपनी को बनाने में जुटे हैं। राइट, क्या डिक्लेरेशन लेनी है? जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ऑल, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनीज एक्ट में लिखे हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया, कंप्लाई किया गया है। राइट, अपनाया गया है। फिर क्या लेना है? एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है नलायकों शपथ पत्र। शपथ पत्र, मैं कसम खाता हूं, है कि नहीं बात? तो उसके लिए एफिडेविट बनवाते हैं। अब पता है क्या है, अब मुझे एक कंपनी में एफिडेविट कैसे देना पड़ेगा? जैसे मैं अंकुर अग्रवाल हूं, तो मुझे ये कैसे प्रूफ करना है कि मैं अंकुर अग्रवाल हूं? आप कहोगे सर आधार कार्ड दिखा दो ना, मेरे पास आधार कार्ड भी ना हो, ठीक है ना। तो कंपनी चाहती है कोई और तरीका बताओ जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ आप ही अंकुर अग्रवाल हो। मैंने आधार कार्ड नकली बनवा रखा, लोग आधार कार्ड नकली, पासपोर्ट नकली बनवा लेते हैं, है ना, लोग पासपोर्ट तक नकली बनवा लेते हैं, तो आधार कार्ड की बात चल रही है। तो कंपनी एक्ट में लिखा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो आप दोगे ही दोगे, साथ में खुद कसम खाओ, मम्मी कसम। मैं मम्मी कसम खाता हूं, मम्मी कसम बड़ी खतरनाक चीज होती है कि नहीं बात? मैं मम्मी कसम खाता हूं कि मैं अंकुर अग्रवाल ही हूं। अब भैया मम्मी कसम लिखेंगे एक लीगल पेपर पे तो अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी कसम, है कि नहीं बात? तो उन्होंने पता से क्या नाम दिया? उन्होंने उस मम्मी कसम को एक नया नाम दिया, शपथ पत्र।
यानी कि शपथ, आई शपथ, है कि नहीं बात, राइट। और पत्र यानी कि लीगल लैंग्वेज में एफिडेविट, कसम खाने का जो एक पर्चा होगा, कसम खाने का जो एक पत्र होगा उसे बोला गया एफिडेविट। हिंदी में क्या लिखा होगा, शपथ पत्र। क्या क्या शपथ लेनी है, क्या कसम खानी है, ठीक है। कसम ये खानी है किसको, एक तो सब्सक्राइबर को। कौन सब्सक्राइबर, यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं, नलायको, मेमोरेंडम को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेंबर, उन सब्सक्राइबर को, राइट। पब्लिक कंपनी है तो 7 जो सब्सक्राइबर है उनको, और जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है, अमर डायरेक्टर, उसको, ठीक है ना। तो कंपनी के सब्सक्राइबर्स को, कंपनी के पहले डायरेक्टर को कसम खानी है क्या, कि वो दोषी कि वो किसी भी ऑफेंस में, किसी भी जुर्म में दोषी नहीं है। दूसरी कसम क्या खानी है, उन्हें गिल्टी, है कि नहीं बात, उन्हें गिल्टी नहीं करार दिया गया है किसी भी गलत काम करने में। और तीसरी कसम क्या खानी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है आरओसी में कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए, वो ट्रू, फेयर और करेक्ट है, उसमें कोई भी बात गलत नहीं बताई गई है। आई होप बात आपको समझ में आती जा रही होगी। फिर मंडप, ए हो गया, पी से क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, यानी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो पहले सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया है, वो 7 लोगों की आइडेंटिटी बतानी है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, उनके साथ खेलना है, उनका नाम क्या है, उनकी आईडी क्या है, वो कहां रहते हैं, ठीक है, सरनेम क्या है, राइट। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आरओसी को देके आनी है, राइट। और पे हिंदी पे है तो भैया पे से कुछ नहीं बनेगा। और आखिरी बात आती है मंडप पे आओ, ए से क्या बनेगा, एड्रेस, ठीक है ना, राइट। अब भैया मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है जीने के लिए, कहां, काली घाटी के पीछे, नहीं ना, राइट। तो फिर जो मुलाकात होगी जो जीने के लिए जरूरी है, मैट्रिमोनियल पे एड्रेस तो दोगे, मंडप पे आओगे तो जब मैट्रिमोनियल में सारा काम चल रहा होगा तो मैट्रिमोनियल में एड्रेस भी तो दोगे कि भाई अगर मुलाकात करने की जरूरत पड़ी लड़के और लड़की को या उसके घर वालों को तो भैया इस एड्रेस पे आना है। तो वो एड्रेस आपको बताना है आरओसी को जाकर। कौन सा एड्रेस होगा, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी एड्रेस है, ठीक है। अभी कंपनी बनेगी, कंपनी के बनने के बाद कंपनी का एचओ, हेड ऑफिस खुलेगा, हेड ऑफिस खुलेगा। तो जब तक कंपनी का हेड ऑफिस नहीं खुलता, जब तक कंपनी का हेड ऑफिस नहीं खुलता, भाई साहब आपका लेन देन है ना, बातचीत, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चिट्ठी, कोई प्रेम पत्र अगर पहुंचाना हो तो कहां पहुंचा दे, कोई जगह तो बताओगे ना। तो आपको क्या देना पड़ेगा, टेम्परेरी एड्रेस देना पड़ेगा, टिल एचओ एस्टेब्लिश, जब तक एचओ बन नहीं जाता। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मंडप पे आओ, मंडप पे आओ, मंडप पे आओ, आपको याद हो चुका होगा। अब कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं, राइट। बच्चों वाली बातें हैं सब, बच्चों वाली बातें एक एक करके देखते हैं। मंडप पे आओ के बारे में क्या क्या लिखा है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। सबसे पहला है ना, सबसे पहला पॉइंट यहां क्या लिखा है, मोआ ओआ। मंडप पे आओ में याद आ गया, मोआ और ओआ, मोआ ओआ, मोआ ओआ, ठीक है। तो मोआ ओआ देना है, ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर तो आप समझ चुके हो, कई दिनों से चीख चीख के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो लोग कंपनी के मेमोरेंडम पर साइन करते हैं, राइट, स्पेशली मिनिमम 7 लोग, उन्हें बोला जाता है सब्सक्राइबर। दूसरा डिक्लेरेशन है ना, बाय द पर्सन हु एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, डिक्लेरेशन देनी है, ठीक है। मंडप, डी से डिक्लेरेशन, याद आ गया ना। तो ये आपको डिक्लेरेशन देनी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एडवोकेट यानी कंपनी का कोई वकील हो, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हो। सबसे मजेदार बात, इन प्रैक्टिस, यानी कि वो कंपनी में जॉब नहीं करता हो, क्या करता हो, उसकी अपनी खुद की फर्म हो और वो प्रैक्टिकली क्या कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो। समझ में आ गई बात, यानी नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। एंड बाय द पर्सन नेम इन द आर्टिकल, और जिसका नाम, ठीक है, एक तो इन लोगों को, राइट, प्लस एक तो इन लोगों को देना है डिक्लेरेशन, साथ में उस बंदे को देना है जिसका नाम आर्टिकल में लिखा है, कैसे, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी,
ठीक है, तो दो लोगों को डिक्लेरेशन देने, वो दो लोग कौन हुए? जो कंपनी को बना रहे हैं, सीए वगैरह, सीएस वगैरह, और जिनका नाम आर्टिकल में लिखा है। क्या डिक्लेरेशन देनी है ना? मजेदार बात तो ऐसा डिक्लेरेशन देनी क्या है? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी रूल्स हैं इस एक्ट में जो बनाए गए हैं, किससे रिलेटेड? रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी, राइट, जो उससे जुड़ी हुई है, उससे रिलेट करती है, हैव बीन कंप्लाइड विद, उन्हें फॉलो किया गया है, उन्हें अपनाया गया है। ठीक है जी, बात सर समझ गए? कोई खास बात नहीं है। अगली बात देखो क्या लिखी है, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर, ठीक है, डिक्लेरेशन की जगह यहां पर एफिडेविट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, शपथ पत्र, एफिडेविट, राइट, एफिडेविट लिख देना एग्जाम में, डिक्लेरेशन लिखना कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया है, या फिर वो कंपनी के पहली बार जब प्यार किसी से होता है, ऐसे ही पहली बार जब डायरेक्टर हम बनते हैं तो क्या होगा, उन्हें ये एफिडेविट देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, राइट। उसमें क्या लिखा होगा? ही इज नॉट कन्विक्टेड, वो कन्विक्टेड मतलब दोषी नहीं पाए गए हैं किसी भी अपराध में, और वो अपराध किससे रिलेट करता है? कंपनी को बनाने से। जैसे बच्चन साहब प्रमोटर थे, तो प्रमोटर जब वो कंपनी को बना रहा था तो उन्होंने कोई पैसों का फ्रॉड तो नहीं किया। कंपनी को प्रमोशन के टाइम पे, कंपनी को बनाने के टाइम पे, या कंपनी को मैनेजमेंट देखते टाइम पे आपने कोई ऑफेंस या अपराध नहीं किया है। दूसरी बात क्या लिखी है? नॉट फाउंड गिल्टी, है ना, आपको गिल्टी भी नहीं ठहराया गया है, राइट, किसी फ्रॉड के लिए, ठीक है ना, किसी गलत काम के लिए या किसी धोखे के लिए, राइट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, यानी कि आपको गिल्टी नहीं ठहराया गया है जिस कंपनी के आप डायरेक्टर बनने वाले, जिस कंपनी का सब्सक्राइबर बन रहे हैं उसके लिए नहीं, टू एनी कंपनी, एनी अदर कंपनी, किसी भी इंडिया में किसी भी कंपनी के लिए आपको गिल्टी नहीं माना गया है पिछले 5 सालों में, ठीक है। दूसरी बात ये लिख दी गिल्टी। तीसरी बात, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो आपने रजिस्ट्रार को दिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ सच्ची है, बिल्कुल किसकी तरह? सच्चियां मोहब्बत आवे, है ना, सच्ची मोहब्बत की तरह वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सच्चे हैं, पूरे हैं, ठीक है ना, राइट, और ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज, कि आपके विश्वास में, आपकी नॉलेज में वो सारे डॉक्यूमेंट एकदम सच्चे हैं, सच्ची मोहब्बत की तरह बिल्कुल सच्चे हैं। अगली बात, मंडप, ए से क्या बनाना लायक हो? ए से बना सर एड्रेस, टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी, जब तक कि एचओ, रजिस्टर्ड ऑफिस को क्या नाम देंगे प्यार से? एचओ, जब तक कि एचओ ना बन जाए। पर्टिकुलर्स, है ना, मंडप, है ना, पी से क्या बनेगा? पर्टिकुलर, तो पी के 2 पॉइंट है, मंडप के 2 पॉइंट्स है। पर्टिकुलर यानी कि नेम प्लेस एनिमल थिंग, नाम बताना है, सरनेम बताना है, फैमिली के नाम बताने हैं, परिवार में, घर परिवार में कौन है, प्लेस, है ना, एनिमल, किस देश के जानवर हो आप, नेशनलिटी बतानी है, किसके, मुद्दे की बात किसके, है ना, किसके बताओगे? जब मेमोरेंडम लेके जा रहे हो, जब आर्टिकल लेके जा रहे हो, तो नेम प्लेस एनिमल किसके बताओगे? है ना सर, सब्सक्राइबर के ही बताएंगे, तो फिर कोई बताने वाली बात है कि नहीं बात? साथ में क्या दोगे? आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, ठीक है, पैन कार्ड, ये भी लेते जाना भैया, बाबुल की दुआएं लेती जा। एंड इन केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट सच पर्टिकुलर एज मे प्रिस्क्राइब, अगर सब्सक्राइबर यानी कि कंपनी के जो सब्सक्राइबर हैं, अगर वो सब्सक्राइबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं बात? बॉडी कॉर्पोरेट, समझ गए ना, यानी कोई कंपनी है, कंपनी की सब्सक्राइबर कोई दूसरी कंपनी है, तो उसके पर्टिकुलर जो बताए जाएंगे मे बी प्रिस्क्राइब, वो आपको आरओसी में देने हैं। पहली बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई, टुच्ची बात थी। अगला देखो पर्टिकुलर और किसके देने हैं? पर्टिकुलर सेम, ये बातें क्या है? बिल्कुल शेम टू शेम है। शेम टू शेम को बोला जाता है मुटेटिस मुटेंडिस, याद आया? मुटेटिस मुटेंडिस, सर ये क्या बोलते हैं जी? सा मुटेटी, है ना, चिली पोटैटो ही बोलते थे, इससे बढ़िया। नलायको, मुटेटिस मुटेंडिस का मतलब होता है
एवरीथिंग इज रिमेनिंग सेम एक्सेप्ट फ्यू वर्ड्स, सब कुछ ऊपर जैसा ही सेम है, कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम है ना, सब कुछ ऊपर जैसा ही कॉपी है, बस एक आध शब्दों का हेरफेर किया है, चेक कर लो। द पर्टिकुलर नेम इंक्लूडिंग सरनेम फैमिली रेजिडेंशियल नेम इंक्लूडिंग फैमिली, है ना, राइट, ये सब सेम है कि नहीं। साथ के साथ क्या देना है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, एक्स्ट्रा चीज आ गई सर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे शॉर्ट में बोलते हैं डिन नंबर। क्या बोलते हैं, डिन। डिन का मतलब होता है जैसे आपके पास 18 साल के होने के बाद पैन नंबर आता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहता है आपको लेना पड़ेगा, आप तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पैन नंबर लेना पड़ेगा। सेम कंपनी एक्ट बोलता है अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, पहले डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है, जब भी आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे तो पैन नंबर की तरह ही आपको एक अलग से एक और कार्ड मिलेगा, है कि नहीं बात, पैन नंबर जैसा, लेकिन वो पैन नंबर की जगह क्या लिखा होगा, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आपको पहचान पत्र मिलेगा डायरेक्टर होने का कि ये बंदा डायरेक्टर है कि नहीं बात, राइट। अब उसका क्या बनना, डिन के साथ साथ क्या लिख दिया, बाकी देखो सेम चीजें आ रही है, रेजिडेंशियल एड्रेस और नेशनलिटी ऑफ द पर्सन मेंशन्ड, है ना। इस बार क्या लिखा है, वहां लिखा था सारी चीज किसकी देनी है, ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, ठीक है, ये लिखा ना ऑफ एवरी सब्सक्राइबर। यहां डिफरेंस क्या है, ऑफ एवरी सब्सक्राइबर से पहले क्या लिख दिया, ऑफ पर्सन मेंशन इन आर्टिकल, जिसका नाम आर्टिकल में लिखा है। आर्टिकल में कैसे लिखा है, जिसका नाम आर्टिकल में लिखा है एज द सब्सक्राइबर, यानी कि मेमोरेंडम पे अगर मैंने साइन किए तो मैं हो गया सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, और जिस बंदे ने मेमोरेंडम पे साइन किए उसका नाम आर्टिकल में लिख जाता है, उसका नाम आर्टिकल में लिख जाता है, उसका नाम आर्टिकल में लिख जाता है कि भैया ये बंदा सब्सक्राइबर है, इसने मेमोरेंडम पे साइन किया है, तो उसका नाम कैसे लिखा गया आर्टिकल में, एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, कि भैया ये वो बंदा है जिसने मेमोरेंडम पे साइन किया है, भाई इसने मेमोरेंडम पे साइन किया है, उसका नाम कहां दे देते हैं हम, है ना, आर्टिकल में दे देते हैं, बिल्कुल शादी के कार्ड की तरह। शादी के कार्ड में मेन नाम तो दूल्हा दुल्हन का होता है, और साइड में पापा का चाचा का RSVP लिखा होता है ना, RSVP वो लिखा होता है, साथ में छोटे छोटे बच्चों का नाम दे देते हैं, ठीक है, हमारे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, है कि नहीं बात, हमारे बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, चुन्नू मुन्नू लीला शीला, इन सबके नाम दे दिए जाते हैं। अरे बात समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल में भी छोटे मोटे नाम, है ना, दे दिए जाते हैं, भैया इन्होंने साइन किए हैं मेमोरेंडम पर, राइट। एंड सच अदर पर्टिकुलर इंक्लूडिंग प्रूफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, सेम बात, पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मंडप पे आओ, मंडप पे आओ, अगला पॉइंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है जी बात, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, ये वाली बात एन से, न्यू डायरेक्टर या फिर फर्स्ट डायरेक्टर की एन का, फर्स्ट डायरेक्टर की कंसेंट, फर्स्ट डायरेक्टर का इंटरेस्ट, ये लिखिए बात, सुनना ध्यान से क्या लिखा है, द पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट, जो हाईलाइट करो पहले वो समझना, इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है, किसमें इंटरेस्ट है, इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट, किसी और फर्म में या किसी और कंपनी में अगर उनका इंटरेस्ट है, एक तो मुझे वो बताना है, ठीक है जी बात, अलोंग विथ, साथ के साथ, उन्हीं फर्स्ट डायरेक्टर की कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, उसी फर्स्ट डायरेक्टर की कंसेंट टू एज डायरेक्टर, यानी कि जो मैंने हाईलाइट किया है वही मुद्दे की बात है। अगर एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखना एक बार क्या लिखा है, पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल, ऑब्वियसली बात है जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसका नाम आर्टिकल में लिखा तो जाएगा ही जाएगा, सब्सक्राइबर